इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हम निरोग हो, और निरोग हम तभी रह सकते हैं जब हमें सभी रोगों की जानकारी हो। आज हम सैमसन क्रिएशंस एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है तन और मन। आज हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान हैं डॉक्टर रचना सांगवान। रचना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि गायनाकोलॉजिस्ट आप हैं, लेडीज़ आपके हॉस्पिटल में किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आती हैं? देखिए, लेडीज़ की प्रॉब्लम तो बहुत हैं। अगर हम आपको उन प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करके बताएं तो सबसे पहले आता है मिनार्की, मतलब कि जब कि एक लड़की की पीरियड्स शुरू होते हैं, उस एज की प्रॉब्लम्स कुछ अलग होती हैं। दूसरा एज, मान लीजिए आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जबकि एक औरत शादी करके कंसीव करती है तो उस दौरान उसको कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि अबॉर्शन हो गया, कंसीव ना करने की प्रॉब्लम हो गई, या कंसीव कर लिया तो कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तीसरा एज ग्रुप हम मान लेते हैं पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप, यानी कि जब एक औरत की पीरियड्स बंद होने की एज आती है, उसके आसपास कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पीरियड्स आना, इरेगुलर पीरियड्स आना। दूसरा, पीरियड्स बंद होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई, या हार्मोन्स की कमी के कारण कुछ पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर एज ग्रुप में लेडीज़ को प्रॉब्लम होती हैं, और वो भी हर प्रॉब्लम जो है अलग अलग किस्म की। मोस्टली तो लेडीज़ आती हैं प्रॉब्लम के साथ वजाइनल डिस्चार्ज के साथ, कि नीचे से पानी आता है या बहुत खारिश होती है। दूसरी प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन है, वो है एक्सेसिव पीरियड्स की, महीना ज़्यादा आने की प्रॉब्लम, या महीना टाइम पे ना आने की प्रॉब्लम, आगे पीछे होने की प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें मतलब अगर कोई ये सोचता है कि चलो नहीं है, या अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या लेडी को जो रोज़मर्रा के काम कर रही है उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए, जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग एक्सेसिव होना और कंटिन्यूसली चलते रहना लेडी की नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर तो ज़रूर करती है। इतनी ब्लीडिंग होगी तो उसका HB खून कम हो जाएगा, खून कम हो जाएगा तो उसके कारण उसको सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सांस चढ़ना, काम ना होना, जल्दी थकान महसूस होना, चक्कर आना, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कुछ इरिटेशन रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब आने लग जाती हैं तो फिर एक वो नॉर्मल लाइफ में जब इंटरफेयर करने लग जाती हैं तो मतलब इसकी ट्रीटमेंट अब ज़रूरी हो गई है, अब और डिले नहीं करना चाहिए। पीरियड्स आना सिर्फ बच्चेदानी से रिलेटेड नहीं है। पीरियड्स आना स्टार्ट करता है दिमाग से, दिमाग से उसके इम्पल्सेस आते हैं, जो कि बाकी एंडोक्राइन ऑर्गन से होते हुए फिर ओवरीज और फिर यूट्रस पे आते हैं। अच्छा, तो कहीं पे भी बॉडी में ऊपर से नीचे तक प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार लेडीज़ को कंफ्यूजन थोड़ा ये रहता है कि हमारा 8 महीना तो बड़ा आराम से निकला है, पर 9 मंथ में डॉक्टर ने आगे बता दिया कि आपका ऑपरेशन होगा। ये चीज़ क्यों? एक्चुअली ऑपरेशन, ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए जैसे कि ऑलनाल प्लेसेंटा जो है बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रही है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। तो ऐसे केसेस में तो जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होगा, ऑल ऑफ अ सडन बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बच्चे के आने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर तो ऑलनाल आई हुई है, तो आप कैसे करेंगे? वो तो फिर सिजेरियन ही होगा। कई बार ऐसा होता है माइल्ड प्रेजेंटेशंस हो जाती हैं, बच्चा जो है उल्टा है, बच्चा आड़ा है, ट्रांसवर्स लाई है, या हैंड प्रोलैप्स हो रहा है, कुछ ऐसे होती हैं जिसमें आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं एंटिसिपेट कर सकते। ऐसे केसेस में सिजेरियन होते हैं। तो जैसे पहले ज़माने में होता था कि बर्थ दिया है तो लेडी को 40 डेज तक रेस्ट करना है, ये आज भी है कि अब चेंज हो गए हैं इसके मायने? ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है। आजकल तो कहते हैं जितनी जल्दी आप एम्बुलेट करें पेशेंट को, जितनी जल्दी पेशेंट चलना फिरना लगे, उतना अच्छा, उतना बेटर रहता है। पहले और थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो रखने चाहिए। हाँ, किस तरह के प्रिकॉशंस? जैसे आप अपने थोड़ा सा भारी काम ना करें, भारी बोझ मत उठाएं, अपने मूवमेंट्स को जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करें तो उसमें आप किस तरीके से करें उसका ध्यान रखना चाहिए। अपने स्पाइन पे थोड़ा सा जोर ना दें, टांगे चौड़ी करके नीचे पैरों के बाहर मत बैठें, स्टूल्स में कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, क्रॉनिक कफ ना होने दें, जिन सब से नीचे प्रेशर पड़ता है। अच्छा। उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। डाइट अपनी प्रॉपर रखिए, पानी लोग बिल्कुल नहीं देते डिलीवरी के बाद,
पानी अच्छा। पीना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, नॉर्मल घी वगैरह देते हैं? घी वगैरह तो ऐसा कुछ रोल तो होता नहीं है उनका, पर लोगों की मेंटालिटी होती है कि डिलीवरी हुई है, कमज़ोरी आ गई है तो घी खिलाना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वेल बैलेंस्ड डाइट लीजिए और फ्लूइड्स खूब लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि आज का टाइम वाकई में चेंज हो रहा है, या जो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप छोटे थे तब आप देखते थे, वही टाइम है डॉक्टरी नहीं, में? आजकल तो टाइम तो बहुत चेंज हो ही रहा है। सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं, सब चीज़ों की मैनेजमेंट डिफरेंट हो गई है। उसके बाद बीमारी के बाद पेशेंट को अपने आप को कैसे रखना चाहिए, वो अप्रोच चेंज हो गई है। सर्जरी के टेक्निक्स चेंज हो गए हैं, तो ऑब्वियसली सब कुछ ही चेंज हो गया। पहले तो एक ऑपरेशन कराते थे, सिजेरियन हो गया पहले, तो पेशेंट मतलब 1.5 महीने तक बेड पे रहेगा। आजकल ऐसा नहीं है, पेशेंट चौथे दिन घर चला जाता है, अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, नॉर्मल रहता है। तो जितना आप मेंटली अपने आप को हेल्दी और फिट रखेंगे, उतना ही फिजिकली हेल्दी और फिट रहेंगे। तो आप आज लेडीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो हेल्दी रहें? हेल्दी रहें। हेल्थ जो है बॉडी के साथ साथ माइंड में भी रहती है। तो हेल्दी माइंड इज़ हेल्दी बॉडी। तो बेसिकली अपना मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों को प्रॉपर अटेंशन दें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी यही है, तन और मन। अगर तन अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो वो अपने घर के काम अच्छी तरह कर सकते हैं, और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। तो आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आपके कोई क्वेश्चंस है हमारे इस प्रोग्राम को लेकर, तो आप हमें लेटर लिखिएगा या फ़ोन करिएगा। और अगर आप डॉक्टर रचना सांगवान से कुछ और जानना चाहते हैं तो हम इनको दोबारा अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। रचना जी, आप अपना समय निकाल के आज हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच।